आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी की उमा संहिता का आज 39वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है सगर की दो पत्नियों के तप और उनके वंश का वर्णन। इस अध्याय में श्री रामचंद्र जी का वर्णन आया है। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें सगर जी के पूरे वंश का वर्णन बताया गया है। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, सगर के 60,000 महाबली पुत्र किस प्रकार से उत्पन्न हुए। मतलब सगर के 60,000 पुत्र थे, वो भी महाबली थे, और उन्होंने किस प्रकार से अपना पराक्रम प्रदर्शित किया, ये सब बताने की कृपा करें। तब सूत जी कहते हैं कि महाराज, सगर की दो पत्नियां थीं। सगर ने तपस्या करके अपने सारे पापों को नष्ट कर दिया। तब महर्षि और ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब सगर ने और वो महर्षि से वरदान मांगा कि हे महर्षि, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो पहले मुझे आप 60,000 महाबलशाली पुत्र प्रदान करिए, और दूसरा वरदान है जो वंशकर्ता एक सुंदर पुत्र प्रदान करिए। अर्थात इन्होंने पहली पत्नी से 60,000 पुत्र का वरदान मांगा और जो महाबलशाली हो, और दूसरी पत्नी से इन्होंने एक पुत्र मांगा, सुंदर पुत्र मांगा, जिसका वंशकर्ता वंश चलता रहे। तब सगर की पहली पत्नी से बहुत पुत्र रूप बीजों से पूर्ण तुम्बी को उत्पन्न किया। बहुत पुत्र रूप बीजों से पूर्ण तुम्बी को उत्पन्न किया, जिसमें से पृथक पृथक सभी बालक बीज रूप से वर्तमान थे। मतलब उनकी पहली पत्नी से एक तुम्बी उत्पन्न हुआ, जिसमें 60,000 पुत्र अलग अलग उसमें स्थापित थे, वही बाहर निकल के आई। सगर को प्रसन्न करने वाले ये बालक पृथक पृथक घृत कुंभी में रखे गए। फिर आगे चलकर ये सभी बालक महर्षि कपिल के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। मतलब ये जो पहली पत्नी के जो 60,000 महाबलशाली पुत्र उत्पन्न हुए थे, वो सभी महर्षि कपिल के क्रोध में भस्म हो गए, कोई नहीं बचा। और दूसरी पत्नी का जो पुत्र था, जिसका नाम पंचजन था, जो बहुत ही सुंदर था, यही राजा हुआ। और उससे महावीर वान अंशुमान उत्पन्न हुए, और अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। यही भागीरथ जो गंगा को लाकर समुद्र में ले जाकर मिला दिया, और भागीरथ ने गंगा को अपनी पुत्री के रूप में उनको स्थान दिया। भागीरथ के राजा श्रुतसेन हुए। भागीरथ के जो पुत्र हुए, जो वो श्रुतसेन कहलाए, और वही राजा भी हुए। और श्रुतसेन से जो पुत्र हुआ वो बहुत ही धर्मात्मा था, वो उसका नाम नाभाग था। और नाभाग के जो पुत्र हुए, उनका नाम अम्बरीश था, और अम्बरीश के पुत्र का नाम सिंधुदीप था, और सिंधुदीप के पुत्र का नाम ययुताजित था, और अयुताजित के पुत्र का नाम ऋतुवर्ण था। और ऋतुवर्ण जो थे वो अक्षकीड़ा के मर्मज्ञ थे, और राजा नल के परम मित्र थे। ऋतुवर्ण के पुत्र का नाम था अनुपर्ण, और अनुपर्ण के पुत्र का नाम था कलमाशपाद, और कलमाशपाद को मित्र सह के नाम से भी जाना गया। कलमाशपाद के पुत्र का नाम था सर्वकर्मा,
और सर्वकर्मा के पुत्र का नाम था अनरण्य, और अनरण्य के पुत्र का नाम था मुंडीद्रुह, और मुंडीद्रुह के 3 पुत्र हुए, निषद, रति और खड़वांग। खड़वांग के पुत्र का नाम था दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के पुत्र का नाम था रघु, और रघु के पुत्र का नाम था अज, और अज के पुत्र का नाम था राजा दशरथ, जो अयोध्या के चक्रवर्ती राजा कहलाए। अज के पुत्र का नाम दशरथ था, और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और राम जो थे वो विष्णु के अंश से उत्पन्न होकर महाशैव हो गए थे, जिन्होंने रावण का वध किया था। और राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। कुश के पुत्र का नाम था अतिथि, और अतिथि के पुत्र का नाम निषद था। अब लव के पुत्र का नाम शिव महापुराण में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा। तो कुश के पुत्र का नाम अतिथि, और अतिथि के पुत्र का नाम निषद, और निषद के पुत्र का नाम नल, और नल के पुत्र का नाम नभ, और नभ के पुत्र का नाम पुंडरीक, और पुंडरीक के पुत्र का नाम क्षेम धन्वा, और क्षेम धन्वा के देवानीक, और देवानीक के पुत्र का नाम अहिनगु, और अहिनगु के पुत्र का नाम सहस्वान, और सहस्वान के पुत्र का नाम वीरसेन। ये सब जो थे ये इक्ष्वाकु वंश के थे। वीरसेन के परयात्र इनके पुत्र बलाख्य और उनके पुत्र स्थल नाम के प्रसिद्ध हुए। इन्हीं स्थल के सूर्य के अंश से महाप्रतापी यक्ष के पुत्र हुए। यक्ष के पुत्र अगुण, और अगुण के पुत्र का नाम था विधृति। विधृति के पुत्र का नाम था हिरण्यनाभ, और हिरण्यनाभ के पुत्र का नाम था इनेक, और ध्रुव, और ध्रुव के पुत्र का नाम था अग्निवर्ण, और अग्निवर्ण का नाम था शीघ्र, और शीघ्र के पुत्र का नाम था मरुत, और मरुत के पुत्र का नाम पृथुश्रुत, और पृथुश्रुत का नाम पुत्र का नाम संधि, और संधि के पुत्र का नाम अमरसण, और अमरसण के पुत्र का नाम मरुत्वान था, और मरुत्वान के पुत्र विश्व का पुत्र प्रसन्नजीत, और इनके पुत्र का नाम तक्षक, और तक्षक के पुत्र का नाम बृहद बल था। ये जितने सब थे ये सभी राजा हुए थे, और ये इक्ष्वाकु वंश की में उत्पन्न हुए थे। ये सगर के वंश का वर्णन है। ये इसीलिए शिव पुराण को शिव महापुराण कहा गया है। 18 पुराणों में कोई ऐसा पुराण नहीं जिनको महाशब्द से विभूषित किया गया है। शिव महापुराण में चूंकि सारी चीज़ें आती हैं, सारे ग्रंथों का भी वर्णन आ जाता है, और ज्ञान आता है, विज्ञान आता है, वास्तु आता है, ज्योतिष आता है, ग्रह नक्षत्र, सब कुछ इसमें आ जाता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।